अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको टोयोटा लैंड क्रूज़र 76 सीरीज़ पिकअप का रिव्यू देना चाहता हूँ। ये G70 सीरीज़ भी लोग कहते हैं, 76 सीरीज़ भी कहते हैं। पिकअप ट्रक है और आपको पता है कि ये 70 सीरीज़ के मॉडल हैं, फिर अपग्रेड हुए 80 90s तक चले, 92 तक। कुछ मुल्कों में, सऊदी अरब में जैसे या ऑस्ट्रेलिया में ये 2002 तक आते रहे, फिर 10 साल के लिए ख़त्म हो गए और अब दोबारा 2012 या 13 में दोबारा लॉन्च किया गया। और अभी भी ये दो मार्केट्स के लिए बनते हैं, एक मिडल ईस्टर्न मार्केट के लिए और एक ऑस्ट्रेलियन मार्केट के लिए। तो बहुत प्यारा और कैपेबल पिकअप ट्रक है ये, और हाइलक्स की निस्बत इसको ज़्यादा ताकतवर समझा जाता है। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं जी। ये फ्रंट में अगर आप देखें तो लाइटें इसकी जो हैं, हेडलाइट्स ये हैलोजन ही हैं, हैलोजन लैंप्स हैं। एलईडी वाला काम इन्होंने नहीं किया, सिर्फ एक ये छोटी सी एलईडी बार इन्होंने लगाई है जो डे टाइम रनिंग एलईडी के तौर पे एक्ट करती है और दिन को जलती रहती है। बाकी हैलोजन लैंप्स हैं, साइड इशारे भी। फ्रंट ग्रिल टोयोटा की, अब क्योंकि बहुत कॉमन है, पाकिस्तान में भी आपको मिलती है। फॉग लैंप्स इसमें स्टैंडर्ड हैं, इसकी कुछ वैरायटीज़ हैं जिनमें स्टैंडर्ड नहीं आते। ये विंच की जगह है, आई एम नॉट श्योर कि इस वाली में विंच है या नहीं, बट इसके कुछ मॉडल्स में विंच भी आती है, तो अभी इसका मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे चेक करना पड़ेगा। सबसे प्रोमिनेंट फीचर इसका ये मर्सिडीज स्टाइल टोयोटा का मार्का है जो इस पे लगा हुआ है। डेफिनेटली वापस नहीं जाता लेकिन हिलता ज़रूर है। और फ्रंट पे इसका टर्बो इनटेक है। ऑस्ट्रेलियन मॉडल्स में ये कवर्ड होता है सही, यहाँ हुड पे मौजूद होता है लेकिन आगे से कवर्ड होता है। क्योंकि ये सऊदी मॉडल है या मिडल ईस्टर्न मॉडल है तो इसमें ओपन है, क्योंकि यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग्स वगैरह का इशू नहीं है। स्टिल इन्होंने स्नॉर्कल भी दिया हुआ है इसमें, जो कि थोड़ा सा सेरेमोनियली है। तो फ्रंट प्रोफाइल से अगर आप जाएं, अच्छा एक बड़ी अच्छी चीज़ इसकी है कि इसके ये जो फ्रंट इसका बम्पर है ये बहुत सॉलिड बम्पर है। इस पे बाकायदा पाँव रख के मेरे जैसा 100 किलो का बंदा भी खड़ा हो सकता है और आप बोनेट पे बैठ सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। ये इसी मकसद के लिए इन्होंने ये फुट पैड स्टाइल इस पे प्लास्टिक का, हार्ड प्लास्टिक का मैट लगाया है और इस पे ये ग्रिप करने के लिए इन्होंने ये बार्स भी लगाई हुई हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। आप इस पे बैठते हैं, हम अक्सर बैठते हैं क्योंकि जब आप फील्ड पे होते हैं या बाहर होते हैं तो आपको इतना मौका नहीं मिलता कि आपको कोई बैठने की जगह मिले। साइड प्रोफाइल इसकी लैंड क्रूज़र 2 की ही तरह की है, और क्योंकि पिकअप है तो पीछे से डेफिनेटली कटी हुई है। व्हील बेस इसकी लैंड क्रूज़र 2 से थोड़ी सी लंबी है बीइंग पिकअप। ये अलॉय रिम वाला मॉडल है, इसमें 16 इंच के अलॉय रिम आते हैं। फ़िलहाल इस गाड़ी को स्टॉक टायर हमने लगाए हुए हैं जो इवेंचुअली हमने चेंज करने हैं ऑफ रोड टायर्स पे, क्योंकि ये स्पिन करते हैं ठीक ठाक। इसमें 4 व्हील के लिए ये लॉक और ऑटो पे इसको हमने वैसे रखा हुआ होता है ताकि आसानी रहे, लेकिन ये 4 व्हील टायर को लॉक करने के लिए ये भी इसका यहाँ पे मौजूद है। साइड इसका ये एलुमिनियम की इसकी फुटरेस्ट है। फिर आपके जो साइड मिरर्स हैं ये क्रोम प्लेटेड हैं, ये लग्जरी वर्जन में आते हैं। एक चीज़ बड़ी मज़े की इसकी है, ये है इसका एंटीना। तो अगर आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो खैर ये नहीं मेरे ख्याल में इससे निकलता, लेकिन जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ये आ जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। साइड मिरर्स इसके से मैं इतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप प्राडो या लैंड क्रूज़र से कंपेयर करें तो इनका व्यू थोड़ा सा कम है। साइड पे ऐसा और कुछ ख़ास नहीं है। पीछे जो इसकी ट्रे आती है ये हाइलक्स की निस्बत थोड़ी सी बड़ी है। इसमें आप देखें कि इस वक्त हमने ठीक ठाक सामान रखा हुआ है, और इसका टायर नीचे नहीं लगाते, इसका टायर यहाँ सऊदी अरब में इन्होंने बैक पे रखा हुआ है। ऑस्ट्रेलियन मॉडल्स में ये नीचे लगा होता है। बैक पे V8 का आपको मार्का मिलेगा, 4 व्हील का, और बैक लाइट्स हैं ये स्टील का, आपका ऊपर चढ़ने के लिए फुटरेस्ट टाइप चीज़ है, ठीक है। और तकरीबन प्रीटी मच सेम अदर साइड से ये गाड़ी आपको मिलती है। ये हमारे पास जो है ये डीजल मॉडल है, और इसका डीजल फ्यूल कैप आप देखें ये थोड़ा सा लूज रह गया था तो थोड़ा डीजल ओवरफ्लो हुआ। सस्पेंशन की तरफ अगर आप देखें तो पीछे तो इसमें कमानियाँ ही हैं, लीफ स्प्रिंग्स आते हैं, लेकिन इसकी कंफर्ट बहुत अच्छी है।
मैं मतलब तकरीबन शौक था इसकी कंफर्ट पे कि मुझे हाइलक्स से या वीगो रीवो से इसकी कंफर्ट ज़्यादा लगी है। ग्राउंड क्लियरेंस भी इसकी हाइलक्स या रीवो की निस्बत ठीक ठाक ज़्यादा है। और अगर आप देखें कि हमारे पास ये दूसरी मॉडिफाइड लैंड क्रूज़र है, ये जहाँ जाती है ये रेज्ड है, इसमें आयरन मैन की सस्पेंशन लगी हुई है और कुछ चीज़ें, तो हर जगह हमारी ये गाड़ी भी गई है और कहीं भी नहीं रुकी। अभी नेक्स्ट इसका मैं आपको इंजन दिखाता हूँ। ये जी इसका इंजन है 4500 सीसी डीजल। इसका टॉर्क जो है वो 430 न्यूटन मीटर है, जो कि ठीक ठाक ज़्यादा है। पुरानी जो लैंड क्रूज़र, ये जो हमारा पुराना वाला मॉडल है 2018 है, ये इसका 380 था, लेकिन अब जब नई लैंड क्रूज़र है उसका 500 अबव है, तो उसका टॉर्क ठीक ठाक ज़्यादा है। इसका 430 है और मेरे ख्याल में हॉर्स पावर इसकी 196 समथिंग है। सिंगल बैटरी है ये। पाकिस्तान में जो लैंड क्रूज़र 2 आती थी अक्सर डबल बैटरी आती थी, लेकिन अच्छी बड़ी बैटरी है। ये आपका टर्बो इनटेक और ये स्नॉर्कल से सेकंड इसकी इनटेक है, तो प्रीटी मच अच्छा इंजन है, बहुत पावरफुल है। कहीं भी इसने हमें मतलब हमारा साथ नहीं छोड़ा। अगर आवाज़ कहते हैं तो इसको मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, आपको इसकी आवाज़ दिखाता हूँ। स्टार्ट करते हैं जी। अब देखेंगे स्टार्ट करने पे इसका ये एंटीना थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ है। आइडल पोजीशन पे इसकी आवाज़ इतनी नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सेलरेट करें तो इसकी ठीक ठाक आवाज़ आती है। V8 का रोर आपको महसूस होता है। इंटीरियर की अगर बात करें तो स्टार्ट करें अगर दरवाजे से, तो इसमें ऑटोमेटिक, ये आपके चारों मिरर्स ऑटोमेटिक हैं, नहीं ऑटोमेटिक नहीं, पावर हैं आप कह रहे हैं। ये फ्रंट ऑटो इसमें लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको ऑटो नहीं कहूँगा, ये सेमी ऑटो है, क्योंकि ये नीचे तो ऑटोमेटिकली शीशा हो जाता है, लेकिन ऊपर करने के लिए आपको इसको कंटिन्यूसली दबाना पड़ता है। फिर डोर लॉक का बटन है और विंडो लॉक का बटन है, जो कि नॉर्मल है। इंटीरियर की तरफ आते हैं। इंटीरियर इसका प्यारा है, बिल्कुल है तो वही पुराना स्टाइल डैशबोर्ड है, थोड़ी बहुत चेंजेस हैं इसमें। जिस तरह ये आपको इसकी वेंट्स जो हैं, ऐसी वेंट्स ये आपको गोल मिलेंगी, और यहाँ थोड़ी सी इसमें ये इन्होंने वुडन टच दिया हुआ है। आइडल अप स्टार्ट का बटन है, हेडलाइट एडजस्टमेंट है, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। साइड मिरर इसके पावर हैं, अंदर से कंट्रोल होते हैं। और स्टीयरिंग जो है इसका थोड़ा सा लैंड क्रूज़र स्टाइल है, लेकिन इसमें कोई भी बटन्स नहीं है। और लेकिन ये जो ऊपर वुडन ट्रिम है ऊपर और नीचे, ये बड़ा प्यारा है। अच्छा जी, अंदर बैठे हैं। इसको मैं स्टार्ट भी कर ही दूँ या, लेकिन ये शोर करेगा, मुझे दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा। तो ये है जी इसका डैशबोर्ड, बेसिक डैशबोर्ड है, बस अंदर लाइट है, ऑप्टिट्रॉन भी नहीं है, लेकिन इसमें ये बैटरी गेज, आपका टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर, फ्यूल, आरपीएम और 200 तक इसका मीटर। स्पीड वाइज इसको 170-180 तक मैं लेके गया हूँ, लेकिन तब इसका आरपीएम 4 को टच कर जाता है। तो इतनी ये गाड़ी, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी वाइज ये ग्राउंड से ठीक ठाक ऊंची गाड़ियाँ होती हैं, तो मैं ना सजेस्ट करता हूँ, ना मैं खुद कोशिश करता हूँ कि इससे ज़्यादा स्पीड में बंदा जाए। ये बस एक ट्राई करने के लिए इसको 180 तक में लेके गया था, लेकिन बड़ा इजीली जाती है, कि पावर का इशू नहीं है। साइड इसके लाइट्स के लिए ये है आपकी, क्योंकि फॉग लाइट्स भी हैं तो वो कंट्रोल्स हैं। ये आपके वाइपर्स कंट्रोल हैं, लेकिन इनके साथ यहाँ पे आपको मिलेगा डिफ लॉक का बटन। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि इसमें दोनों डिफ दिए गए हैं, और जब भी आप इसको करते हैं तो रेयर और फ्रंट दोनों डिफ इससे ऑन हो जाते हैं। मैं स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। नीचे ये जो है, ये क्योंकि इसमें टायर का एयर प्रेशर मॉनिटरिंग का सिस्टम मौजूद है, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा वर्जन है, लग्जरी है थोड़ा सा, तो उसका ये रीसेट का बटन है या सेट का बटन है। आप उसको अगर उसकी वार्निंग आ रही हो तो ऑन ऑफ कर सकते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम जो इसका है, ये टोयोटा का मिडल ईस्ट के लिए स्टैंडर्ड है। इवन जो हमारे पास लैंड क्रूज़र है उसमें भी यही लगा हुआ है। तो इसमें मतलब नेविगेशन इसमें बिल्ट इन आती है, टोयोटा नेविगेशन देता है। नमाज टाइमिंग्स इसमें आप देखें कि आपको नज़र आ रही हैं, ये बिल्ट इन आती है। आप नेविगेशन इसमें बिल्ट इन है, मैप्स हैं, तकरीबन पूरे सऊदी अरब के मैप्स इसमें मौजूद हैं, आप उसको देख सकते हैं, लोकेशन सेव कर सकते हैं। फ़ोन से आप अगर कनेक्ट करना चाहें कनेक्शन होता है। ऑडियो वीडियो
प्ले आप कर सकते हैं। तो मतलब ऑक्स है, USB लगती है, HDMI केबल लगती है, मतलब हर चीज़ जो ज़रूरत की है वो इसमें है। थोड़ा सा एंड्रॉयड टाइप का ही इसका सेटअप है कि आपकी गैलरी वगैरह, और एक ये मीरा कास्ट की ऑप्शन है जिससे आप मोबाइल अपना इस पर कास्ट कर सकते हैं। AC कंट्रोल्स पुरानी लैंड क्रूज़र की आपको लोग दे रहे होंगे, लैंड क्रूज़र 2 की, क्योंकि हम लोगों ने बचपन में पाकिस्तान में वो ठीक ठाक देखी हैं। तो नॉब है AC की, ये नॉब से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये उसका AC का लेवल है, हाई लो, वो आप इस नीचे वाली नॉब से चेंज कर सकते हैं। ये कंट्रोल वैसे ही हैं पुराने वाले स्टाइल के, जो चेंज करने के लिए हवा का कौन सी डक्ट से हवा है क्या हो, और इनलेट और आउटलेट के लिए। लेकिन इसकी AC परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मतलब हम सऊदी अरब की गर्मी में भी इसमें तंग नहीं होते। एक बड़ी अच्छी चीज़ है इसमें, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये सेमी लग्जरी मॉडल है, तो इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग मिलती है। ये वायरलेस चार्जिंग ऑन ऑफ का बटन है, और यहाँ नीचे इसका वायरलेस चार्जिंग पैड है। मुझे इससे थोड़ा सा इशू ये है कि ये पैड छोटा है, कि अगर आपके पास बड़ा मोबाइल है, गैलेक्सी या iPhone Pro Max मतलब, तो वो इसमें विद कवर नहीं आता। हाँ, कवर उतार के अगर आप इस पे रखें तो वो इस पे चार्ज हो जाता है। ये एक छोटा सा इन्होंने जगह दी हुई है, मैं इसमें वॉलेट रखता हूँ। 2 कप होल्डर्स हैं, ये पैसेंजर के लिए है और डेफिनेटली ये ड्राइवर के लिए है। और ये एक छोटी सी स्पेस है। 4 व्हील मैनुअल है ये पिकअप्स। इस 76 सीरीज आई सारी मैनुअल है। ये जो दोबारा इन्होंने लॉन्च की इसमें इन्होंने ऑटोमेटिक नहीं दी, लेकिन जो पाकिस्तान में हमारी पुरानी होती थी उनमें लैंड क्रूज़र 2 में और SX वगैरह में ऑटो गियर भी आता था। तो ये मैनुअल है 5 स्पीड, और 4 व्हील है, 4 हाई 4 लो। मुझे 1-2 दफ़ा ज़रूरत पड़ी है, मैंने अप्लाई किया, बड़ा इजी असेंबली है। 4 हाई पे तो बड़ा आराम से 1 स्टेप अप डाउन करें तो ये 4 हाई पे हो जाता है, लेकिन 4 लो पे करने के लिए आपको इसको फिर पुश करके करना पड़ता है। ग्लव बॉक्स इसका अच्छा है। अभी तो इसमें हमने चीज़ें अपने मैनुअल वगैरह रखे हुए हैं, लेकिन ये भी इसमें भी एयर वेंट है। ये अगर आप देखें तो आई होप कि ये एज अ रेफ्रिजरेटर भी इस्तेमाल हो सकता है। ये स्पेयर की इसकी यहाँ पे पड़ी है, जोटा के मैनुअल्स वगैरह हैं। तो फिलहाल हमने इसको यूज़ किया नहीं है, लेकिन ये हो सकता है एज अ रेफ्रिजरेटर यूज़ भी। 2 एयर बैग्स हैं, पैसेंजर और ड्राइवर। कट इन एयर बैग वगैरह वाला काम नहीं है। बैक मिरर बिल्कुल सादा है, पुरानी टेक्नोलॉजी। बस ये हैं, कुछ भी नहीं है इनमें है। हालांकि ये अगर देखा जाए तो लैंड क्रूज़र प्राडो की प्राइस की गाड़ी है, लेकिन एमेनिटीज़ इसमें, या आप कहते हैं कि शशके जो हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, वो बहुत कम है। 2 ये ऊपर इन्हें पकड़ने के लिए हैंडल्स जो हैं ये पैसेंजर साइज पे हैं, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि ड्राइविंग साइड पे जस्ट ये एक है, यहाँ पे नहीं है। और क्योंकि अगर बड़ा बंदा जिसका कद थोड़ा सा ज़्यादा हो, वो जब हम बैठते हैं और लॉन्ग ड्राइव पे जब आप जाते हैं तो आप अपनी कोहनी रखना चाहते हैं, तो ये सॉफ्ट भी नहीं है, आप इस पे तंग होते हैं। लैंड क्रूज़र में ये प्लास्टिक है तो इतने तंग नहीं होते, और यहाँ पे उसके सॉफ्ट मटेरियल होता है। ये काइंड ऑफ सॉफ्ट टच लेदराइड या रेक्सीन मटेरियल है, लेकिन इस पे अगर आप बाजू रखते हैं तो आपका एंगल ठीक नहीं होता, मतलब आपको कोहनी बहुत नीचे करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा आप थकते हैं। और सेम के आप इधर ऊपर हाथ से आप वो हैंडल नहीं ग्रैब कर सकते, यहाँ पे नहीं है। अच्छा जी, ग्लव बॉक्स पे इसका ये जो सेंटर कंसोल है बहुत थर्ड क्वालिटी, मतलब मुझे इसमें बैठ के अपनी मेहरान याद आ जाती है पाकिस्तान वाली, कि उस वाली क्वालिटी का है। आल्दो 2 खाने इसमें, एक ये ऊपर है और फिर एक ये डीप अंदर खाना। और एक और बड़ी मज़े की चीज़ मैं बतानी भूल गया था, इसकी ये एक AC वेंट है, और इस AC वेंट का फ़ायदा ये है कि ये हवा जो है ना, ये आपकी टांगों वगैरह खुद देती है, तो बड़ी ठंडा माहौल कर देती है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो इन्होंने रखी है। अच्छा, बैक सीट अगर आप देखें तो बैक सीट इसकी ठीक स्पेशियस है। अब हम दोनों बंदे जो इसमें बैठते हैं, हम 6 फुट अबव हैं, लेकिन स्टिल बैक सीट पे जगह होती है। इसको हम तो क्योंकि पैसेंजर नहीं बिठाते, तो हमने तो अपना सामान इस पे फेंका होता है, लेकिन ये आगे भी हो सकती है, आप इसको करके आगे कर सकते हैं। ये इसकी बैक सीट की बैक एडजस्टमेंट है। सीटें इसकी बेसिक हैं, बस कंफर्ट इनकी उतनी अच्छी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लॉन्ग ड्राइव पे आप तंग हो। इसे स्टार्ट करते हैं, न्यूट्रल में है। आप देखें कि डिफरेंट इसमें जितनी भी आपको लाइटें नज़र आ रही हैं, एलिमिनेट होती हैं। मैं ऑफ़ करके दोबारा ऑन करता हूँ।
देखें ये सारे इंडिकेटर इसमें हैं, तो बैटरी वगैरह सब कुछ। डिफ लॉक इसका है। अगर आप डिफ लॉक, अभी मैंने गाड़ी न्यूट्रल में रखी हुई है, अगर मैं ऑन करता हूँ ये देखें, अगर ये फ्रंट ऑन होगा और फिर रेयर ऑन होगा। और सेम कि अगर मैं 4 व्हील के साथ प्ले करता हूँ तो ये 4 हाई है, और अगर मैं 4 लो पे डालता हूँ इसको तो वो भी ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली ऑफ हो गई, ABS ऑफ हो गया, और 4 लो में डाल दिया मैंने इसको। तो 4 लो से वापस करने के लिए जस्ट इसको इधर पुश किया, ये अब आपका न्यूट्रल हो गया हुआ है, और वापस H2 पे या नॉर्मल आपकी जो ड्राइव है उस पर करने के लिए इसको आगे पुश कर दिया। तो बस इतना ही है इसमें। बेसिक गाड़ी है, मैंने कहा क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट में मौजूद है, कुछ लोगों ने इंपोर्ट की हुई है ये गाड़ी, तो इसको रिव्यू अलबत्ता मैं वेट कर रहा था काफ़ी टाइम से कि सुनील मंज पाक व्हील्स के जो हैं वो शायद इसका एक अच्छा रिव्यू बनाएं, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। तो मुझे लगा कि यार गाड़ी क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ तकरीबन, ये देखें आपके 7600 किलोमीटर में इसको चला चुका हूँ, तो मैंने कहा इसका एक रिव्यू बना के व्यूअर्स के लिए दे देते हैं। इसके अंदर ड्राइविंग की वीडियोस जो हैं वो भी मैंने बनाई हैं, वो भी इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं ऐड कर दूंगा, वो भी आप लोग देखेंगे। तो चलें जी, देखें, एंजॉय करें गाड़ी। हाईवे पे गाड़ी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। अभी आप देखें कि हम ये तकरीबन एक पहाड़ी इलाके में 5वें गियर में हूँ मैं, और बेहतरीन गाड़ी चल रही है, तकरीबन 120 की स्पीड में हूँ मैं। RPM आप देख लें कि 120 के अराउंड इसका ये 2.5 पे होता है, और ऑलमोस्ट 120 पे 2.5 से 3 तक चला जाता है 120 की स्पीड पे, और 140 पे 3.5 पे होता है, और अगर आप 150 पे जाएं तो ये 4 पे जा रहा होता है, बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो मेरे ख्याल इसकी स्पीड बेहतर यही है कि 120 ही रखी जाए। और अभी आप देखें कि चढ़ाई पे माशाल्लाह बेहतरीन जा रही है। RPM फ़िलहाल तो कोई नहीं लूज़ कर रही, हालांकि मैं 5वें गियर में हूँ, और सीम्स लाइक कि मुझे शायद अगर मैं ऐसा हुआ तो गियर ड्रॉप करना पड़ेगा, लेकिन बेहतरीन जा रही है। आगे से गाड़ी स्लो कर दी है बंदे ने, तो इसको ड्रॉप करना, आगे गाड़ी स्लो होने की वजह से मुझे गियर ड्रॉप करना पड़े, वरना बड़े आराम से ये एलिवेशन जो है इसने क्रॉस कर ली थी। हाईवे पे इसकी कंफर्ट अच्छी है, थोड़ा नॉइस का इशू आता है इसमें, एयर नॉइस ठीक ठाक है इसका। अगर आप अच्छी प्राडोज या लैंड क्रूज़र से कंपेयर करें तो कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि ठीक ठाक आपको हाईवे पे हाई स्पीड में एयर का नॉइस फील होता है, और आपको थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ता है। कंफर्ट वाइज सीटें क्योंकि इसकी स्टॉक हैं, कंफर्टेबल हैं, मैं अभी तक थका नहीं हूँ इनमें, हालांकि कल भी 6-7 घंटे कंटिन्यूस ड्राइव किया है, और आज भी अभी 3 घंटे हो गए मैं ड्राइव कर रहा हूँ इसे, और इससे पहले भी जितनी दफ़ा भी चलाई है। कंफर्ट का ऐसा ज़्यादा इशू नहीं आता इसमें, लेकिन सीटें मतलब अगर आप अच्छी गाड़ियों से, प्राडो से कंपेयर करने की कोशिश करें तो नहीं होगा कंपैरिजन, सीटें इसकी इतनी अच्छी नहीं है। जंप्स भी ये बड़े इजीली टैकल करती है। कैट आइज तो आपको फील ही नहीं होती, सिर्फ आवाज़ फील होगी आपको। अगर मैं इसको कैट आइज पे भी चलाऊँ तो बिल्कुल वो मतलब फील नहीं आती, इसके टायर्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बाकी बम्प्स भी ठीक ठाक एब्जॉर्ब करते हैं। इसकी सस्पेंशन मुझे ठीक ठाक बेहतर लगी है। मेरा ख्याल था कि रिजिड होगी बहुत ज़्यादा और कमर तोड़ने वाली होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। चलें देखते हैं, आगे भी चलते हैं, कोई और चीज़ मेरे माइंड में आती है तो वो भी बताता हूँ इंशाल्लाह। अभी आप सुन सकते हैं कि मैंने इसलिए लगाया कि देखिए अभी मैं 120 में हूँ और बाहर हवा भी चल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, स्टिल इसका नॉइज़ बहुत ज़्यादा है इस गाड़ी में, आपको ठीक ठाक ऊंचा बोलना पड़ता है। एयर नॉइस आता है इसकी, ये इस इवेंट से भी आपको फील होता है क्योंकि शायद इंटेक से आता है, क्योंकि इसकी जो टर्बो का इंटेक है बोनेट में वो भी ओपन है, तो डेफिनेटली वो भी ठीक ठाक आपका वॉइस इंटेक एयर इंटेक करेगा, तो उसका शोर आता है। और फिर इसके ये मिरर्स वाली तरफ से यहाँ से भी आता है, क्योंकि इसकी नॉइज़ इंसुलेशन इतनी अच्छी नहीं है। जस्ट मैं
वगैरह पड़ी हुई है, पत्थर पड़े हैं, ये अंदर फील नहीं होते। बिल्कुल टायर इसको डैम्प कर देते हैं और सस्पेंशन इसको बिल्कुल छुपा देती है। बड़ी कंफर्टेबल राइड चलती है इस तरह। डेजर्ट में ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। बहुत मैंने एक्टिव किए हुए हैं, ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली और ABS ऑफ हो जाता है। और 4 लो पे मैं चल रहा हूँ, सॉरी 4 हाई पे। 4 लो की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, लेकिन सैंड है, सॉफ्ट सैंड है। तो एक दफ़ा भी मैं स्टक हुआ था तो 4 लो लगा के निकला था। सो आई होप दोबारा स्टक होने की नौबत शायद ना आए, क्योंकि उस वक्त मेरी अपनी गलती थी कि मैंने स्पीड में गाड़ी को नहीं रखा था। तो सॉफ्ट सैंड जैसी बीच में आई, जहाँ भी नरम रेत आएगी वहाँ पे गाड़ी फंसेगी। तो देखें, फिंगर क्रॉस्ड, जाते हैं। कहीं फंसने की सिचुएशन हुई तो फिर देखेंगे क्या होता है। अभी हम कदरे सैंडी पार्ट में हैं। नरम रेत इधर होती है, बीच बीच में इंटरवल आता है। नुकसान इस गाड़ी का ये है कि इसको स्टॉक टायर लगे हुए हैं। और ये जो सामने लैंड क्रूज़र जा रही है, इसमें 35 इंचेस वाले BF गोदरेज के टायर लगाए हुए हैं। जो और ये डेफिनेटली लैंड क्रूज़र है तो उसकी पावर तो अपनी है। हमारी डीजल गाड़ी है, फ़िलहाल तो फॉलो कर रही है उसको, लेकिन स्टॉक टायर होने की वजह से मैं थोड़ा सा फील कर रहा हूँ कि या तो मुझे इनको एयर डाउन करना चाहिए, और अगर एयर डाउन नहीं करता तो चांस है कि दोबारा कहीं स्टक होने की नौबत आ सकती है। और देखें, चलते हैं जब तक जा रही है गाड़ी। तो आप देखें कि सहरा में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं ये गाड़ियाँ, इसीलिए इसको कैमल क्रूज़र कहा गया है। और यहाँ के अरब बद्दू जो हैं इसे बहुत पसंद करते हैं। अभी देखें, सॉफ्ट सैंडी सेक्शन है, लैंड क्रूज़र घूमती है, आपने देखी होगी। और हमसे भी गाड़ी जो है ना झूल रही है थोड़ी बहुत। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली सहरा में चलाने गए कि यहाँ पे इनसे पूछो कि भाई रूल ऑफ थंब क्या है, तो वो कहते हैं यार बस सहरा में ना आपने थ्रॉटल से पाँव नहीं उठाना, आपने पाँव उठाया तो आप गए। तो उसी को लेके चलते हैं। इसको नीचे रखता हूँ ताकि इजीली ड्राइव करूँ और फंसने के चांसेस कम हों। ये थोड़ा सा माउंटेनियस सा टेरेन है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो हमें इशू आता है वो आता है कि जो पत्थर आपके गाड़ी के टायर को बड़ी आसानी से ब्लास्ट कर सकते हैं, तो उसका आपको बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, कोई भी पॉइंटी पत्थर ना हो। ग्राउंड क्लियरेंस का तो अल्हम्दुलिल्लाह इस गाड़ी में बिल्कुल भी इशू नहीं है ना इसमें, और वो अगली लैंड क्रूज़र क्योंकि रेस्ड है उसमें भी ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये सारा वॉल्केनिक एरिया, वॉल्केनिक रॉक है ये सारी नीचे, और ये नुकीली हो सकती है। जा रहे हैं हम, दोनों डिफ मैंने ऑन किए हुए हैं, 4 हाई पे चल रहा हूँ। और क्योंकि मैं हूँ इस वक्त 3rd गियर में, तो मैं जो गियर डाउन कर लूँ कि ऊंचाई आ रही है। स्टीयरिंग का थोड़ा सा इशू बनता है इसमें, क्योंकि 4 हाई पे है, तो स्टीयरिंग का रिस्पांस मैं देख रहा हूँ कितना अच्छा नहीं है। लैंड क्रूज़र को जब आप 4 हाई का इवन 4 लो में भी रखते हैं तो उसका स्टीयरिंग रिस्पांस स्टिल बहुत अच्छा होता है। इसमें आपको ठीक ठाक स्टीयरिंग को कट करना पड़ता है, टायर ज़्यादा कट नहीं होता। तो चलें जाते हैं आगे, देखते जाते हैं। ये मकामी लोगों की गाड़ियाँ। अभी तकरीबन मुझे फुल अपना स्टीयरिंग कट करना पड़ा है, लेकिन स्टिल मेरा कट बहुत लंबा है लैंड क्रूज़र के कंपैरिजन में। तकरीबन इस जगह पे तो रास्ता ना होने के बराबर है, बड़ी रफ सा इलाका है। इसमें हम चला रहे हैं। सिर्फ एक परेशानी है कि टायर इसके ऑफ रोड टायर नहीं है, स्टॉक टायर है। ठीक है, काइंड ऑफ सेमी ऑफ रोड ही होती है वो। और यहाँ पे पत्थर शार्प है, नुकीले पत्थरों से आपका टायर फट सकता है। बस वो ना हो तो कोई जगह इन गाड़ियों के लिए मुश्किल नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस इतनी ज़्यादा है कि अभी तक इस सारे इलाके में हमने ट्रेवल किया है, कहीं भी गाड़ी नीचे नहीं लगी।
की है गाड़ी, सॉफ्ट सैंड है तो इसमें इसमें चल सकता है। और ये देखिए कि गाड़ी कैसे लहराती है, घूम रही है सही, यूज का ही मज़ा होता है। गाड़ी घुमाने का सब थोड़ी सी मजबूत साइड में आ गई यहाँ पे।